मिस परिज़ाद, जिन्होंने मुझे ही नहीं, मुझ जैसी कई लड़कियों को ख्वाब दिए, आज वो खुद इतनी बेबस हो जाएंगी। यकीन नहीं आ रहा। आंखों में ख्वाबों को नहीं मानना, ख्वाबों में आंखों को लेकर जीना है। उन रास्तों पे नहीं चलना जिस पे दिल ना माने। इल्म से मोहब्बत करो, इल्म बांटो। यही सब आप कह के हम सब स्टूडेंट्स के दिल में जज्बा पैदा किया करती थी ना। मैं अम्मी से कहती थी मुझे आप जैसा बनना है, आप जैसे बड़े बड़े काम करने हैं। दुख हो रहा है ये देख के। आज वही हस्ती अपने ऊपर सारे इख्तियार खो चुकी है। आपको पता है, जब अम्मी ने मेरा रिश्ता तय किया तो मैं उनसे कितना लड़ी, सिर्फ इस बात पे कि मुझे आप जैसा बनना था, परिज़ाद। लेकिन आज आपको देखकर मेरा सारा जज्बा खत्म हो गया। मैं तो गलती पर थी, आप तो मेरी ही तरह एक कमजोर औरत निकली। रुक जा नूरबानो, तुम्हारी बात खत्म हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। तुम्हारा ये मजाक उड़ाता चेहरा मुझे दुख नहीं दे। मैं भी इसी माशरे में रहती हूँ और मैं भी और लड़कियों की तरह मुख्तलिफ नहीं हूँ। पर तुमने ठीक कहा, औरत हमेशा मुसालियत पर तैयार रहती है, मगर वो कमजोर नहीं है। मैं आज भी अपने मकसद से हटी नहीं हूँ और ना ही तुमसे नजरें चुरा रही हूँ नूरबानो। देख लो, शादी के बाद भी मैंने अपने ख्वाबों को मरने नहीं दिया, बल्कि पता है तुम्हें, इन ख्वाबों में और लोगों के ख्वाब भी शामिल हो गए। कहते हैं ना कि हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद से आता है। मेरा भी इस घर में आने का मकसद था। जब मैं यहाँ इस घर में आई तो मुझे नहीं पता था कि कुदरत मुझसे क्या काम लेना चाहती है, मगर फिर मुझे समझ में आ गई कि मुझे यहाँ इन दो लड़कियों की मदद के लिए भेजा गया, जिनके पास कलम उठाने के लिए हाथ तो है मगर हिम्मत नहीं है। और मैं दूंगी उन्हें, मैं दिलवाऊंगी उन्हें उनका हक। हाँ, शायद मैं सारी दुनिया की सोच तो नहीं बदल सकती, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं जरूर करूंगी। कमजोर ना मैं हूं और ना तुम। हमने अपनों के लिए कुर्बानी दी और कुर्बानी देने वाला इंसान कमजोर नहीं कहलाता।